हम्म। आराम से पढ़ना है या थोड़ा स्पीड पढ़ना है, बोलो। हम्म, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका इंजेक्शन। इंजेक्शन में जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्लास ए है। क्लास ए है, इसमें वेरिएबल्स प्राइवेट इंट यू आईडी, यूजर आईडी। ठीक है, वेरिएबल प्राइवेट इंट यूजर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम प्राइवेट प्राइवेट हमारे पास एक इंटरफेस भी हो सकता है या फिर क्लास भी हो सकता है, बट लूज कपलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरफेस। तो हमारे पास एक इंटरफेस है आई एड्रेस। आई क्या ले लो, यहाँ पास आई एड्रेस ही ले लो। आई एड्रेस। दूसरा एक ले रहा हूँ प्राइवेट और ये इंटरफेस है, और मेरे पास एक स्ट्रिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग एरे ऑफ यू यूजर इन्फो। ठीक है, इन्फो यूजर इन्फो की इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन मीन्स यूजर इन्फो, इंफॉर्मेशन है वो है एरे फॉर्म में कुछ डिटेल्स। थर्ड जो है प्राइवेट लिस्ट टाइप का, लिस्ट इंटीजर इंटीजर लिस्ट लिस्ट है, कुछ लिस्ट है। और नेक्स्ट प्राइवेट सेट। सेट जो है स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग और सेट। नेक्स्ट प्राइवेट मैप। मैप इसमें जो वैल्यू है, फर्स्ट स्ट्रिंग कॉमा, इंटीजर भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो, जो भी आपको की एंड वैल्यू जो भी रखना था, की हमारा स्ट्रिंग और वैल्यू भी स्ट्रिंग, या फिर इंटीजर लेना है तो इंटीजर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैप ये हमारा क्लोज। हम्म। तो आपको इसमें यहाँ यहाँ देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इतने सारे वेरिएबल्स क्यों बनाए, है ना। देखो, वेरिएबल्स बनाने का मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा अवेलेबल होते हैं जिनको हमें इंजेक्ट कराना हो किसके अंदर, क्लास के अंदर। या जो इंजेक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, वो स्प्रिंग बूट इंटरनली खुद इंजेक्ट कर रहा है। आप कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करोगे, कैसे मैनेज करोगे जब हम इंजेक्शन की बात करेंगे तो। जैसे मान लो कि हमारे पास सिंगल वैल्यू, यहाँ पास वैल्यू जो है सिंगल, कौन सा है ये सिंगल वैल्यू, इसमें कौन सा है मेमोरी असाइन होगा, सिंगल मेमोरी बनेगी इसकी। यस, मेमोरी। इसमें आईडी, यूजर आईडी जो भी है, इसके लिए यूजर नेम, मेमोरी कैसे होगा,
यूजर नेम लाइक कुछ भी एडम एडम सॉरी एडम। आई एड्रेस किस टाइप का? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर वापस से डेटा और इसकी रेफरेंस। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो असाइन करेगा। स्ट्रिंग एरे, एरे टाइप का। एरे में क्या होगा? इंडेक्स बेस्ड। इसमें इंडेक्स बेस्ड, इसमें को वैल्यू है ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग एरे टाइप का। तो ए बी सी डी। इंडेक्स कैसा होता है? 0 1 2 3 4। लिस्ट, लिस्ट कैसा होता है? लिस्ट, लिस्ट भी लिस्ट जो होता है ये भी इंडेक्स बेस्ड होता है ना, लिस्ट बेस्ड, बट ये फिक्स्ड नेचर होता है और ये डायनेमिक होता है, राइट? डायनेमिक। तो इसमें भी डेटा क्या स्टोर हो रहा है? यहाँ स्टोर हो रहा था obj1, obj2, obj3 एंड obj4 ऑब्जेक्ट फॉर्म में, इंडेक्स 0 1 2 3। इसी तरह से सेट, इसमें डुप्लीकेट डेटा स्टोर हो सकता है बट इसमें ओनली क्या होगा? यूनिक डेटा। तो obj1 ये सब क्या होगा? यूनिक डेटा। obj3, obj4 और इंडेक्स नंबर 0 1 2 3। इसी तरह से मैप, मैप में डेटा कैसे स्टोर होता है? की एंड वैल्यू पेयर फॉर्मेट में। तो ये हमारा की है और वैल्यू, तो ये की एंड वैल्यू, ठीक है, की एंड वैल्यू फॉर्म में। की क्या है? कुछ भी ले लो स्ट्रिंग में, जैसे कि A1 की हो गया, इसकी वैल्यू हो गई हेलो। B1 की वैल्यू हो गई हाय, कुछ भी एक्स। तो ये हमारा की एंड वैल्यू फॉर्म है। तो ये सारे डेटा जो है हमें इंजेक्ट कराना है, तो कैसे इंजेक्ट कराएंगे? इंजेक्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में कराना है। एक ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखना, हमारे पास क्लास हमारे पास क्या है? हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए ये जो है टारगेट क्लास है, क्लास बी जो है डिपेंडेंट क्लास है। तो टारगेट क्लास में इंजेक्ट कराना, रिक्वायरमेंट किसकी है? बी की। यहाँ पास बी और बी ये रेफरेंस है, तो इसका मतलब इसको इंजेक्ट कराना होगा। तो इंजेक्ट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्प्रिंग बूट में एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट कराने के लिए क्या यूज करते हैं? एट द रेट फोटो ऑटो वायर, ठीक है, एट द रेट ऑटो वायर। एट द रेट ऑटो वायर, ठीक है। इस सिंबल को यूज करते हैं किसको? इंजेक्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में। बट बात हो रही है ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास है वो सिंगल वैल्यू को इंजेक्ट कराना। सिंगल वैल्यू को इंजेक्ट कराने के लिए सिंगल वैल्यू इंजेक्ट कराना, पूरा ऑब्जेक्ट इंजेक्ट नहीं कराना, ओनली वन वैल्यू इंजेक्ट कराना है, एक वैल्यू। तो क्लास ए के पास एक वेरिएबल है जो वैल्यू है ये, है ना, सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू में इंजेक्ट कराने के लिए हम यूज करते हैं सिंगल वैल्यू एट द रेट वैल्यू, एट द रेट वैल्यू एनोटेशन। कैसे इंजेक्ट कराएंगे? यहाँ पास तो किस टाइप की वैल्यू है? सभी सारे क्या होंगे? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। देन दिस 1001 ये वैल्यू। आप चाहे तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो एट द रेट वैल्यू। स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या इंजेक्ट कराना है? एडम, एडम। और आप चाहें तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा ऑब्जेक्ट में स्टोर कराना है, तो एट द रेट ऑटो वार, ऑटो ऑटो वार्ड। क्या इंजेक्ट कराना है? यहाँ पास क्या नाम था? आई एड्रेस ना, ऑटो वार्ड आई एड्रेस। तो यहाँ जो वेरिएबल होगा ऑटो वार्ड, वेरिएबल के ऊपर सब कुछ वेरिएबल के ऊपर रहेंगे, टॉप वेरिएबल नीचे उसके टॉप पर ये एनोटेशन। मैं एनोटेशन बता रहा हूँ बट कैसे लेना है नेक्स्ट, अभी इसके बाद आगे बता रहा हूँ, ठीक है।
तो एट द रेट ऑटो ऐड हम यूज करेंगे किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा, लिस्ट और सेट ये सारे इस टाइप के डेटा को भी ऑटो ऐड करना कैसे करेंगे, ये सिंगल ऑब्जेक्ट की लिस्ट, लिस्ट भी है, लिस्ट है, सेट है, कुछ कोई भी डेटा है आप ऑटो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक सेकेंड आपको यहाँ यहाँ ऑटो ऐड करने के लिए, यहाँ वहाँ लिखने से बजाय यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको ले लो। यहाँ सबसे पहले यहाँ अगर मुझे इंजेक्ट कराना है किसके अंदर, इस मेमोरी में, तो मेमोरी में इंजेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू के लिए क्या यूज करेंगे, एट द रेट वैल्यू एनोटेशन। और यहाँ क्या इंजेक्ट कराना है, ये वैल्यू 1010। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखना है तो आप डायरेक्ट यहाँ इक्वल टू वैल्यू क्यों नहीं पास कर दिए, ऐसा करने की जरूरत क्या है ना। क्यों है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हार्ड कोडेड वैल्यू है और हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, की एंड वैल्यू फॉर्म में। याद है लास्ट टाइम मैंने बताया था, की एंड वैल्यू फॉर्म। तो यहाँ पास हम पास करेंगे डेटा, डायरेक्ट डेटा नहीं, यहाँ पास क्या पास करेंगे, की, और वैल्यू पास की जाएगी किससे, प्रॉपर्टी फाइल से। प्रॉपर्टीज फाइल, प्रॉपर्टीज फाइल स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी फाइल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। अगर हम बात स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जब बाइंड करना होता था ये प्रॉपर्टी की एंड वैल्यू फाइल, तो उस टाइम पे हमें लोड करने के लिए एनोटेशन यूज करना होता था एट द रेट प्रॉपर्टी सोर्स, एट द रेट प्रॉपर्टी, एट द रेट प्रॉपर्टी सोर्स जो होता था ये बाइंड करता था किसको, मैनुअली लोड करने के लिए इस प्रॉपर्टी फाइल को। तो यहाँ पास प्रॉपर्टी फाइल का लोकेशन पास करते थे, लाइक क्लास, क्लास पाथ कॉलन, उस कौन सा है, क्या नाम है उसका नाम, आपके प्रॉपर्टी फाइल का नेम, तो माई ऐप डॉट डॉट प्रॉपर्टी फाइल, ठीक है, प्रॉपर्टीज फाइल। तो ये इस टाइप से किस में पास करना होता था, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। ये सारा जो है ये स्ट्रक्चर जो है जिसका स्प्रिंग फ्रेमवर्क में मैनुअली एंटर करना पड़ता था, क्या करने के लिए, लोड कराने के लिए प्रॉपर्टी फाइल। बट स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है ये फाइल जिसका नाम है एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं इसमें कॉन्फ़िगर करने के लिए, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होता है। तो यहाँ की पास करेंगे किस में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में, लाइक की क्या है, यूज़र आईडी है ना, यू आई डी डॉट यूज़र डॉट आई डी इक्वल टू 101, यूज़र डॉट आई डी 101, ठीक है यार, काफ़ी स्मॉल दिख रहा, समझ में आ रहा, यूज़र डॉट आई डी इक्वल टू 11। ये जो यूज़र आईडी ये की होगा और यहाँ पास जो वैल्यू होगी ये इंजेक्ट की जाएगी इसके अंदर, ये है इंजेक्शन। तो प्रॉपर्टी फाइल से हम इंजेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, सिंगल वैल्यू के लिए एट द रेट वैल्यू, और यूज़र है तो भी इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एट द रेट वैल्यू, एट द रेट वैल्यू एंड बाइंड किया जाएगा की। तो की बाइंड करने के लिए एक एक्सप्रेशन होता है वो डॉलर सिंबल करली ब्रेस देन इसके अंदर की बाइंड करने के लिए एक एक्सप्रेशन है वो क्या है, डॉलर सिंबल एंड करली ब्रेस। आई एड्रेस ये कैसे बाइंड करेंगे, इसको बाइंड करने के लिए एक्चुअली ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है ऑटो वाइड के थ्रू होता है, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे, यहाँ से क्या पास करेंगे, एट द रेट ऑटो वायर, ऑटो वायर, ऑटो वायर मतलब एक ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कराने के लिए ऑटो वायर। अच्छा, अगर आपको की एंड वैल्यू जैसे कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एरे मल्टीपल, इसका की बनाना है, यहाँ से स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्म की बात करेंगे, तो स्ट्रिंग फॉर्म में की बनाना है। तो आप
इसमें भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग एरे। तो यहाँ से की कन्वर्ट होगा किसमें, इंडेक्स फॉर्म में। तो जीरो इसका एक्चुअली क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग एरे जो है ये कंटेन करेगा किस किस बेस में, इसकी प्रॉपर्टी कैसे बनाई जाएगी एरे की फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स ये इंडेक्स नंबर वन। तो स्ट्रिंग एरे से हम बोलेंगे कि हे स्ट्रिंग एरे मीन्स यूजर इन्फो, आप इंडेक्स वन पर डेटा स्टोर करो, इंडेक्स वन पे डेटा स्टोर करो बेस्ड ऑन किसमें, जो आपका की होगा। तो की यहाँ बाइंड करेंगे, की क्या है, यू इन्फो एंड इंडेक्स नंबर वन, यू इन्फो इंडेक्स नंबर 01, इसी तरह से यू इन्फो इंडेक्स नंबर 2। तो इंडेक्स नंबर 1 इंडेक्स नंबर 2 में, इंडेक्स में मैंने असाइन किया ए, इसमें इंडेक्स में 0 में असाइन किया ए, इंडेक्स 1 में असाइन किया बी, इसमें असाइन किया सी। बताओ ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बाइंड किस में हो जाएगी, यहाँ होगी ना ए बी सी 01, क्योंकि यहाँ पास हमने क्या किया, पास किया है इंडेक्स के बेस पे। इसी तरह से लिस्ट के केस में, लिस्ट क्या है इसकी, ये वेरिएबल नेम और दो इसके वेरिएबल्स नेम, इसके वेरिएबल्स नेम, ये सारी चीज़ें हम बाइंड करेंगे किसके बेस पे, इसके पास इंडेक्स है तो इंडेक्स बेस पे प्रॉपर्टी फाइल में बाइंड किया जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आप पास करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पास इंजेक्ट हो जाएगा। तो सभी का सिंटेक्ट अलग है, थोड़ा सा समझने के लिए हम समझेंगे। सबसे पहले @वैल्यू, फिर ऑटोवर्ड, इसके बाद ऑटोवर्ड मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट, फिर एरे, इसके बाद लिस्ट, सेट, मैप। तो प्रॉपर्टी फाइल से क्यों बाइंड करते हैं और कैसे बाइंड किया जाएगा एक एक करके देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? हम्म? अरे बोलो। Yes, sir. चले प्रैक्टिकल देखें, प्रैक्टिकली। Yes, sir. ठीक है। स्प्रिंग इनिशियलाइजर, स्प्रिंग इनिशियलाइजर में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट का नेम, अच्छा इसको अब रिमूव करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हम्म, हम्म। प्रोजेक्ट नेम क्या है, प्रॉपर्टी फाइल, ये है org.ait.com, org.ait.com। नेक्स्ट, और प्रोजेक्ट नेम क्या होगा, प्रॉपर्टी फाइल, हैंडलिंग प्रॉपर्टी फाइल। कुछ भी अभी नाम ले ले रहे हैं, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी फाइल org.ait.com। नेक्स्ट, यहाँ से अभी कोई भी डिपेंडेंसी अगर ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। एक डिपेंडेंसी और ऐड करेंगे, बट अभी लैम्बॉक डिपेंडेंसी सोचा जाता है ऐड करने के लिए, बट अभी ऐड नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि अभी हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, फिर इसके बाद ऐड करेंगे लैम्बॉक डिपेंडेंसी। ठीक, यहाँ पास पैकेजिंग चार, नेक्स्ट जनरेट प्रोजेक्ट, ये आपका कंट्रोल एक्स, और आते हैं आपके किधर, प्रोजेक्ट में जाओ, फुल स्टैक, बैक एंड, P12, स्प्रिंग बूट वर्कस्पेस,
फ्रेश वेर एक्सट्रैक्ट हियर, इसको रिमूव। स्प्रिंग बूट लॉन्च, इसको एक काम करो, क्लोज ऑल, और इंपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट। क्या है प्रोजेक्ट? एग्जिस्टिंग मैन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, ब्राउज, क्या है? हैंडलिंग प्रॉपर्टी फाइल। नेक्स्ट, फिनिश। हाँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक यही बना लो, या फिर अलग से क्लास बनाना, कंपोनेंट बनाना, तो अलग से भी कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ एक अलग से कंपोनेंट बना ले। एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट, सॉरी, कंपोनेंट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं। एक क्लास कॉम डॉट सेम पैकेज में क्लास का नेम ले लेते हैं यूज़र। यूज़र एंटिटी, यूज़र क्लास। नेक्स्ट, फिनिश। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा नोटेशन यूज करेंगे? @ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो @component, राइट। नेक्स्ट, प्राइवेट इंटीजर यूजर आईडी, इंटीजर यूजर आईडी, और प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम। दो चीज, इनका वैल्यू इंजेक्शन, वैल्यू कैसे इंजेक्ट करेंगे? @ वैल्यू एनोटेशन। क्या है वैल्यू? बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसमें यूज़र आईडी पास कर रहे हैं 100001 यूज़र आईडी, और @ वैल्यू एनोटेशन यूज़र नेम पास कर रहे हैं, यूज़र नेम जॉन, यूज़र नेम जॉन, राइट। प्रिंट करने के लिए, डेटा प्रिंट करने के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट आप वहाँ से डेटा एक एक करके फेच करके प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आपको चाहिए टू स्ट्रिंग मेथड, है ना। टू स्ट्रिंग मेथड आप ओवरराइड कर लीजिए, या फिर खुद से आप लिख लीजिए। तो टू स्ट्रिंग मेथड में मुझे प्रिंट करना है यूज़र आईडी एंड नेम। तो डबल कोट्स के अंदर हम टाइप करेंगे यूज़र कॉलन, और इसमें ऐड कर दो प्लस यूज़र आईडी प्लस यूज़र नेम। यूज़र डिटेल्स, यूज़र आईडी, यूज़र नेम एंड यूज़र नेम, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड सिंपल है, प्रिंट होगा। एग्जीक्यूट करें, रन प्रोग्राम स्प्रिंग बूट जावा। हाँ हाँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, प्रिंट हुआ या नहीं हुआ, चेक करते हैं। कहाँ से पहले कॉल करते हैं अपने आप को, कैसे मिलेगा यहाँ?
हमें एप्लीकेशन कंटेनर से है, कंटेनर आप मुझे बताओ मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मेरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करो, है ना। तो लोकल यहाँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस से कंटेनर से कॉन्टेक्स्ट कंटेनर आप मेरा बीन रिटर्न करके दो, तो गेट बीन, और क्लास का नेम क्या है आपके, यूज़र ना। तो यूज़र डॉट क्लास पास करो, तो ये रिटर्न करेगा आपको ऑब्जेक्ट यूज़र बीन का, है ना। तो यूज़र बीन मीन्स यूज़र, हमें इसका ऑब्जेक्ट मिल गया। और इस यूज़र को अगर मैं प्रिंट करूँ एस आउट यूज़र, तो क्या डिटेल्स प्रिंट होगा, क्या डिटेल प्रिंट होगा, यूज़र और यूज़र आईडी एंड यूज़र नेम। सही है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। एट द रेट वैल्यू, एट द रेट वैल्यू जो एनोटेशन है ये इंजेक्ट कर रहा है डेटा किसमें, आपके वेरिएबल मेमोरी में, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हार्ड कोडेड वैल्यू इंजेक्ट ना करे, ये प्रॉपर्टी फाइल के थ्रू इंजेक्शन चाहते हैं ना। हम क्या चाहते हैं कि अब मैं यहाँ डेटा पास करूँ, प्रॉपर्टी फाइल में कॉन्फ़िगर करूँ, वो चीज़ें वहाँ विजिबल हो, है ना। और क्यों चाहते हैं, क्यों ऐसा चाहते हैं, ये कोई की है, मास्टर की है, हो सकता है कोई कॉन्फ़िगरेशन हो, डेटा सोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, या फिर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो, और मैं आपके कोड में इंजेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसका सबसे पहले है कि प्रॉपर्टी फाइल में उसका की और वैल्यू मेंशन करो, और की पास करो उसके जावा फाइल में। तो ये क्या होगा, जैसे एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी ये भी उस कंटेनर में मिस इसी कंटेनर में लोड किया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये आपका ये है सेंड बैक कलर चेंज। अरे वो रितेश काफी काफी टाइम से ज्वाइन नहीं कर रहा, कहाँ है यार, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या। हेलो। रितेश हेलो। हाँ सर। हाँ, रितेश क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा, क्या बात है, स्प्रिंग बूट स्टार्ट हो गया क्लास। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये आईओसी कंटेनर, आईओसी कंटेनर में, ये आईओसी कंटेनर, आईओसी आईओसी कंटेनर ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है या बीन है। अब यहाँ जो लोड होगी साथ में, इसके साथ आईओसी कंटेनर में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल भी लोड की जाती है। कौन सी फाइल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल भी लोड की जाएगी जब ये क्लास लोड होता है कंटेनर के साथ। तो यहाँ पास एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल भी लोड की जाएगी। इसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी कि इसका की और इसका वैल्यू। तो इसके अंदर जो भी की होगा बाइंड किया जाएगा इससे, और प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर वैल्यू। ठीक, समझ में आया? और इसमें ये भी इंफॉर्मेशन होगी सभी चीज़ के, कि इस कंटेनर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे इस किस पे इंजेक्ट करना है। तो इसको इंजेक्ट करने के लिए हम आपको बताए थे, इंजेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑटो वायर। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से इंजेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑटो वायर। यहाँ एट द रेट ऑटो, ऑटो वायर, ऑटो वायर। और सिंगल वैल्यू इंजेक्ट कराने के लिए हम यूज़ करेंगे इधर क्या, सिंगल वैल्यू प्रॉपर्टी फाइल। सिंगल वैल्यू डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट होगा, तो उसके लिए यूज़ करेंगे एट द, हाँ, एट द रेट वैल्यू, एट वैल्यू, एट द रेट वैल्यू सिंगल वैल्यू के लिए,
लेकिन ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कराने के लिए ऑटो वैड यूज़ करेंगे। और जहाँ आपकी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी फाइल है वो बताएगी कि क्या ऐड करना है। तो यहाँ एट द रेट वैल्यू एनोटेशन बाइंड किया गया है किसके साथ, की के साथ। की क्या है, स्ट्रिंग में रहेगा, स्ट्रिंग डॉलर एंड कर्ली ब्रेस। तो जो भी की रखेंगे तो माई डॉट यूज़र यूज़र डॉट आई डी, कुछ भी ले लो, यूज़र डॉट आई डी, तो ये आपने की बाइंड किया है। तो इसकी इंफॉर्मेशन जो होगी वो यूज़र डॉट आई डी की इंफॉर्मेशन ये कहाँ होगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में आप मेंशन करेंगे। तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल में क्या आपने मेंशन किया, यूज़र डॉट इक्वल टू, यहाँ पास करेंगे 1001। तो ये इंजेक्ट कर देगा जब लोड होगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल उस टाइम पे, तो ये इंजेक्ट किया जाएगा इसके अंदर। और ये मेमोरी क्रिएट करके रखता है इंटरनली, इस मेमोरी में आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा ये 1001। तो जब आप ऑब्जेक्ट बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट प्रिंट करो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करो, तो इसके मेमोरी में क्या प्रेजेंट है, वैल्यू, और ये वैल्यू आपको प्रिंट करके देता है। आया समझ में प्रोसेस? हेलो? सर। हाँ, ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम समझो, इजी है। धीरे धीरे समझोगे स्टेप बाय स्टेप तो सब कुछ आपको इजी लगने लगेगा। क्या है, डायरेक्ट अगर हम जंप करेंगे किसी चीज़ पे तो डिफिकल्ट लगेगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एट द रेट वैल्यू एनोटेशन। जो हम क्या पास कर रहे थे, यहाँ डायरेक्ट हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर रहे थे। अब हार्ड कोडेड वैल्यू ना देके हम यूज़ करने जा रहे हैं अभी एक प्रकार का की, बट फिर भी हार्ड कोडेड ही कहलाएगा की देने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ भी फिर से क्रिएट हो रहा है, बट हार्ड कोड वैल्यू, अब ये की जो होगी डायनेमिक हो जाएगा। अब की जो होगी क्या होगा, तो यहाँ पास की क्या है, यूज़र डॉट आई डी। आपकी आप जो चाहे वो बनाए, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब ये की सिंबल है डॉलर एंड करली ब्रेस, डॉलर सिंबल ब्रेस के अंदर, करली ब्रेस के अंदर यूजर डॉट आई डी, जो चीज़ें मेंशन करेंगे एज इट इज क्या होना चाहिए, आपका की। इसके अंदर की इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू हमने कर दी 1000, ये है वैल्यू। इसी तरह से यूजर डॉट यूजर नेम इक्वल टू, इसमें डाल दो एडम, यूजर डॉट यूजर। तो अभी दो चीज़ें लेके चलते हैं, ये ऊपर एप्लीकेशन डॉट फाइल में रिमूव कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी अभी। तो ये कहाँ आपने मेंशन किया है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में। यहाँ क्या है, की क्या है, कैसे बाइंड किया, डॉलर सिंबल प्रेस यूज़र डॉट यूज़र नेम, यूज़र डॉट यूज़र नेम एंड रिफ्रेश एंड रन। क्या है कि एडम और, तो बताओ ये इस टाइम पर डेटा कहाँ से आपको ला के दिया गया, फेच कहाँ से हुआ, हाँ, प्रॉपर्टी फाइल से ना। यस सर। तो अब जो डेटा क्या किया जा रहा है, जैसे ही आईओसी कंटेनर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है उस टाइम पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी इंटरनली ऐसे कंटेनर क्या करता है, इसको लोड कर लेता है, और जो भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग वो बाइंड कर देता है। तो सिंगल वैल्यू बाइंड करने के लिए हम क्या, कौन सा नोटेशन यूज करते हैं, हाँ, सिंगल वैल्यू के लिए, बोलो नैनिका, सिंगल वैल्यू बाइंड करने के लिए एनोटेशन, कौन सा एनोटेशन, नैनिका, साक्षी आप बताओ। ये देखो, तो क्यों यार, साक्षी, नैनिका, नहीं सर, ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देगा वो, है ना? क्या प्रिंट कर देगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या प्रिंट करेगा, ऑब्जेक्ट, हाँ, ठीक है,
उसको एक बार देखो तुम, कोर जावा का देखो, मैंने वीडियो मेरा अपलोड है यूट्यूब पे, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एक बार आप देख सकते हो। ठीक है, अगर देखना हो तो बताओ यार क्या प्रिंट करेगा। साक्षी, अरे साक्षी, बोलो क्या आउटपुट आएगा यहाँ। ये देखो सब सो रहे हैं। ठीक है, तुम लोग सोते ही रहो फिर। सर ऑब्जेक्ट आएंगे ना, मतलब ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होता है वो हाँ, ऑब्जेक्ट रेफरेंस प्रिंट होगा यार। reference आएगा। जी। क्यों क्यों प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस? हाँ, क्यों प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, बोलो। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्यों प्रिंट कर रहा है ये? हैप्पी, ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्यों प्रिंट कर रहा है ये? सर क्योंकि टू स्ट्रिंग ओवरराइड करना पड़ेगा ना। टू स्ट्रिंग ओवरराइड करना, अगर हम नहीं करते हैं तो ये क्यों प्रिंट करता है? अगर मैं ओवरराइड नहीं कर रहा तो ये ऑब्जेक्ट क्लास करता है यार, इसकी पेरेंट क्लास है, ठीक है, समझ में आया? पेरेंट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास जो है सभी क्लास का पेरेंट क्लास होता है, उसके पास टू स्ट्रिंग मेथड है। तो वो जब आप अपने करेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड, जब ये यूजर जाता है प्रिंट करने के लिए, तो सबसे पहले यूजर क्लास में सर्च करे कि टू स्ट्रिंग मेथड अवेलेबल है या नहीं है। तो ये चेक किया, ये यहाँ जाने के बाद इसका कंट्रोल यहाँ चेक किया, बोला नहीं यहाँ पास तो कोई टू स्ट्रिंग मेथड नहीं है, ठीक है। तो ये सीधा कंट्रोल चला जाएगा किसके पास? ऑब्जेक्ट क्लास के पास। तो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड का जो कोड लिखा गया है कुछ इस तरह से लिखा गया है कि आप ये प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट करोगे? उस ऑब्जेक्ट का फुल क्वालिफाइड नेम, देन ऐड करोगे एट द रेट सिंबल, देन ऐड करोगे हैश कोड और रिटर्न। इसको बोलते हैं रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसलिए बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस प्रिंट करता है। क्यों प्रिंट करता है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड का कोड लिखा गया है, इसी तरह से लिखा गया है, इस वजह से वो प्रिंट करता है। आया समझ में? हाँ, यस सर। हाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यार। ठीक है, देखना है यहाँ पास प्रिंट एलन में जाओ, इसका डिक्लेरेशन ओपन करो, यहाँ से जो भी आप डेटा आएगा वहाँ जाओ, प्रिंट स्ट्रिंग मेथड, इसकी वैल्यू ऑफ मेथड में टू स्ट्रिंग मेथड, ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड, यहाँ क्या लिखा है, गेट क्लास डॉट नेट सिंबल इंटीजर डॉट टू हेक्सा स्ट्रिंग, और कन्वर्ट कर हैश कोड मेथड कॉल किया। हैश कोड मेथड कॉल करने के बाद ये उस ऑब्जेक्ट का हैश कोड कन्वर्ट करता है, हैश कोड रिटर्न करता है मीन्स एड्रेस, और ये कन्वर्ट करता है हेक्साडेसिमल नंबर में, और ये बाइंड करता है एट द रेट एंड करंट क्लास का नेम करता है कि कौन सा क्लास है, उसका क्लास नेम मीन्स फुली क्वालिफाइड नेम बाइंड करने के बाद रिटर्न करता है स्ट्रिंग। तो ये है टू स्ट्रिंग मेथड। तो यही मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड, हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग प्रिंट हो, इसलिए मैंने यहाँ मेथड को ओवरराइड कर लिया था। क्लियर? यस सर। हाँ, क्यों इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? सिंपल है ना। चलो, तो यहाँ क्या बता रहा था? प्रॉपर्टी क्लास, इसको रिमूव कर दें। ये स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग का क्लियर होना चाहिए कौन। ये सब बेसिक चीज़ें आप नहीं पूछेंगे सर ये क्यों आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इक्वल्स मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं, सेट्स गेटर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब में आपको फुल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक बेसिक कोर का कॉन्सेप्ट है। अब मैं यहाँ कोर कॉन्सेप्ट तो नहीं, कोर जावा का। हैप्पी? हम्म, ठीक है ना। चलो। ओके सर। हाँ, आप लोग समझो, यहाँ से मैंने यहाँ पास यूज़र दिया है, तो यहाँ पास क्यों दिया है, कैसे प्रिंट कर रहा है, मतलब टू स्ट्रिंग है यहाँ पास, इसीलिए प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है। चलो, अब देखो जैसे, हाँ, और कोई डाउट होगा पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बेसिक कोर कॉन्सेप्ट का जो डाउट होता है ना, तो फिर चलो बता देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, मैंने क्या बताया था यहाँ पास, तो यहाँ यूज़र क्लास, अब मैं एक और प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी का नेम है प्राइवेट, प्राइवेट डबल बैलेंस,
प्राइवेट डबल बैलेंस, और यहाँ इंजेक्ट कर रहा हूँ @वैल्यूएंटेशन और की बाइंड कर डॉलर सिंबल, डॉलर क्या है यार, डॉलर कहाँ है, डॉलर एंड की यूजर डॉट बैलेंस, यूजर डॉट बैलेंस, इस बैलेंस का की मैं यहाँ पास वैल्यू की क्या है, बैलेंस 456.789, तो ये मैंने ऐड किया की इस तरह से और रन कर दिया कोड, और यहाँ पे सॉरी टू स्ट्रिंग मेथड हमने यहाँ पास लिखा नहीं है, 1 मिनट, टू स्ट्रिंग मेथड में प्लस अच्छा ये तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये क्या करना है ना। बट बात हमारी ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास 20 फील्ड्स हैं, 20 हैं, 100 फील्ड्स हैं, नॉट सिर्फ फील्ड्स नहीं, 100 की एंड वैल्यू, और मैं सभी का की और वैल्यू सेट नहीं कर सकता। सभी का की सॉरी की एंड वैल्यू मतलब सभी की प्रॉपर्टी मैं नहीं बना सकता, मुझे जब रिक्वायरमेंट है तब मैं उसकी प्रॉपर्टी एंड की बनाऊंगा। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे एक एक वैल्यू ना इंजेक्ट करा के मैं चाहता हूँ उसका ग्रुप करना, की का ग्रुप। तो एक ग्रुप के लिए मैं क्या यूज करूंगा, टाइप, क्योंकि कलेक्शन ही है जो ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकता है, हाँ? इंटीजर, स्ट्रिंग, सभी का ग्रुप। या फिर मैं सीधी बात में अगर मैं करूं तो मुझे अगर 20 फील्ड्स बनाने हैं तो 20 फील्ड्स के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, टाइम्स @वैल्यू और 20 हमें क्या करने होंगे आपके लिए इसमें की एंड वैल्यूज बनाने पड़ेंगे, है ना। तो मैं चाहता हूं लिस्ट क्रिएट करना, किस टाइप का, लिस्ट या सेट। तो लिस्ट अगर बात करें, प्राइवेट लिस्ट, लिस्ट या फिर स्ट्रिंग ले लो, जो भी लेना, अभी मैं लिस्ट ले रहा हूँ, लिस्ट इंटीजर टाइप का, इंटीजर लिस्ट, इंटीजर लिस्ट। अब इस लिस्ट में मुझे की एंड वैल्यू मीन्स स्टोर करानी है, वैल्यू स्टोर करनी है। कैसे स्टोर कराएंगे, कैसे इंजेक्ट कराएंगे इसके अंदर, क्या मैं डायरेक्ट यहाँ लिस्ट ऐसा ऐड कर सकता हूँ, लिस्ट डॉट और यूजर लिस्ट डॉट, या फिर ऐसा एरो सिंबल इक्वल टू 1001 और इसके अंदर इंडेक्स नंबर 0 और नेक्स्ट लिस्ट इंडेक्स ऑफ 1 इक्वल टू, इंटीजर टाइप का ना तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ 2002 एंड लिस्ट दिस इक्वल टू 3003। तो इस तरह से लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 इस तरह से लिस्ट लिखा, सेव। और इसके लिए मुझे क्या करने होंगे, बस @वैल्यू, हाँ, @वैल्यू की बाइंड करूंगा, बोलो कौन सा की बाइंड करूंगा इसमें, हाँ बोलो, कुछ समझ में आया, हाँ? यहाँ देखो कौन सा की बाइंड करूंगा लिस्ट के केस में, क्या हमारे पास एक की है बाइंड करने के लिए, मल्टीपल की है,
की 1 की 2 की 3, अरे तो इसमें सर बाइंड यूजर डॉट लिस्ट और इंडेक्स यूजर डॉट ये लिस्ट 1 ये वाला फर्स्ट वाला लिस्ट और इंडेक्स लिस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ यहाँ की में क्या बाइंड करेंगे यहाँ अंदर एक वैल्यू ऑफ 0 ये ऐसा हम्म और लिस्ट प्रिंट कर दें यहाँ से बोलो बोलो और यहाँ से मैंने प्रिंट कर दिया लिस्ट सर जीरो हटा देंगे 0 हटा देंगे तो ये तो 0 तो की है ना यहाँ 0 कैसे हटा दोगे तो की है हम्म 0 हटा दोगे तो फिर की में लिखोगे क्या अच्छा लिख लो माई डॉट लिस्ट ऐसा कर दे आप लोग को लगता होगा सर की नहीं लिखी। ठीक है अब की हो गया माई डॉट लिस्ट इंडेक्स नंबर 1 और यहाँ पास की बाइंड कर दिए माई डॉट लिस्ट कंट्रोल सेव लिस्ट को प्रिंट करो यहाँ हम्म क्या है लिस्ट लिस्ट ये कैसे है क्या आया माई डॉट लिस्ट और मैंने सॉरी स्ट्रिंग लिखा है लिस्ट प्लस लिस्ट वेरिएबल ठीक है लिस्ट में क्या ऐड हुआ है चलो देखें रन क्या 1001 ठीक है बोलो लिस्ट लिस्ट के अंदर एरे में एक सिंगल डेटा आया और दूसरा अगर दूसरा वैल्यू हमें पास करना है तो क्या करना होगा सर फिर उसका इंडेक्स बताना इंडेक्स बताना होगा लेकिन इस तरह से हमारे पास मल्टीपल बहुत सारे वैल्यू है कितने हैं यहाँ से अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ पास 3 वैल्यूज है तो आपने ये वन टाइम पे एक ही बाइंड की है दूसरा दूसरा कैसे बाइंड करोगे या तो एक टाइम पे फिर इसको 1 करोगे तो ये 1 आएगा या तो फिर 2 करोगे तो क्यों शायद यहाँ पे सर प्रीफिक्स सर और सफिक्स देना पड़ेगा सर क्या देना पड़ेगा प्रीफिक्स 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 क्या होता है सर बल्क ये सर हाँ बल्क डेटा सर बल्क मतलब सर की होती है सर उसको एक में बाइंड करने के लिए सर बल्क डेटा लोडिंग के लिए सर बल्क डेटा लोडिंग या बल्क की ऐड करने के लिए है ना बल्क में की है हमारे पास है एक से ज़्यादा की है तो उसको ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्या प्रीफिक्स प्रीफिक्स जो यूज़ होता है वो डायरेक्ट आप प्रीफिक्स यूज़ करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट में एक एनोटेशन अप्लाई करना होगा उसका नेम क्या है क्या नेम है बोलो क्या नेम है नहीं याद है @कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज हाँ @ कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी को हमें पास करना होगा प्रीफिक्स प्रीफिक्स तो प्रीफिक्स का क्या क्या है कि जो भी आप इसमें प्रीफिक्स की बताएंगे उसके बाद ये इसको रिक्वायरमेंट है कि ये ऑटोमेटिक जितने भी इस क्लास फील्ड्स होंगे उन सभी का वेरिएबल जो वेरिएबल मीन्स वेरिएबल नेम है वेरिएबल नेम ऑटोमेटिक लोड कर देता है कहाँ सिस्टम में या इसकी बात करें आपके एप्लीकेशन कंटेनर में लोड इसको मिल जाएगा बट इसका कंडीशन है कि आपको इसमें
ये जो एट द रेट वैल्यू एनोटेशन आपने लगाया यहाँ पास कमेंट कर दूं, मैं कमेंट कर दूं या फिर रिमूव कर दूं, बोलो। या एक काम करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं फर्स्ट, और आपको कंट्रोल सी, इसके कोड को आपको इधर दे देते हैं। कंट्रोल वी, ये प्लेन, और मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हमने क्या किया, सारे की को रिमूव कर दिया, सिंपल हमारे पास डेटा एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर पास कर दिए इसके अंदर हम। प्रीफिक्स, ये इसका नाम क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स जो भी आप यूज की रखना चाहते हैं, की, ये की है, जैसे कि माई लिस्ट, लिस्ट ये फील्ड्स का नेम है, मीन्स वेरिएबल का लिस्ट, लेकिन ये प्रीफिक्स क्या है, माई में क्या है, यूजर, यूजर फील्ड का नेम, ये तो फील्ड का नेम मीन्स वेरिएबल नेम और ये लास्ट की का नेम दोनों मैच करना चाहिए। लेकिन तो खैर मैनुअली हमने बनाया था सिंगल वैल्यू के लिए, सिंगल वैल्यू के लिए आप कैसा भी आप बना लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम ग्रुप की बात मीन्स बल्क में सभी के लिए बनाएंगे प्रीफिक्स, तो जो प्रीफिक्स आप यहाँ सेट करोगे वही प्रीफिक्स प्रॉपर्टी फाइल में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे माई यूजर, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। तो ये जो प्रीफिक्स आपने बनाया है, ये प्रीफिक्स सारे के सारे जितने भी है ये यहाँ मैच चाहिए। तो फिलहाल इसमें अभी मैं कमेंट कर दूं इसको, इन सभी को, इसको ये मैंने सभी को क्या कर दिया, कमेंट कर दिए। और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट ओ, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो भी मैंने बनाया, माई माई डॉट यूजर, माई डॉट यूजर डॉट वेरिएबल नेम, क्या है वेरिएबल, माई डॉट यूजर डॉट वेरिएबल नेम यूजर आईडी, तो डॉट यूजर आईडी इक्वल टू वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू जो भी पास करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ। तो ये हो गया आपका की, किस कौन सा की, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है कि जब भी आप इस तरह से यूज करेंगे तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्यों बताओ, कंट्रोल सेव रन, और सारे वैल्यू नल नल नल। बताओ क्या नाम है, आकित, क्यों ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट किया, सारे वैल्यू नल क्यों है। और मतलब पॉम डॉट एग्जीक्यूट में सर डिपेंडेंसी सर इसकी ऐड करनी पड़ेगी, डिपेंडेंसी आती है सर, उसको वो ऐड करना पड़ेगा सर, ये कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज के लिए सर। हाँ डिपेंडेंसी, ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर है ना। यस सर। तो अगर ये ऐड नहीं करूँगा, ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा हमारा डेटा, मीन्स लोड होगा, नल नहीं आएगा। हाँ क्या यूज है, आधा दूर हो तुम। कॉन्सेप्ट समझो यार, तुम आधा ज्ञान लेते हो इधर से, समझो। अरे इस की का मतलब ये है कि के अंदर डेटा सेट करो, है ना, सेट करना है ना। क्योंकि हम क्या है फाइंड कर रहे हैं किसको, यूजर आईडी, यूजर आईडी। तो यूजर आईडी को सेट करने के लिए क्या इसके पास सेटर मेथड है, सेटर्स मेथड नो है, सर।
तो क्या चाहिए, सेटर मेथड चाहिए ना सेट करने के लिए डेटा। इससे पहले तो हम एट द रेट वैल्यू एनोटेशन बना रहे थे, तो ये इसको प्रॉपर्टी इसको बता रहा था कि ये आपके पास क्या है, सेटर मेथड है। बट यहाँ एट द रेट वैल्यू एनोटेशन तो है नहीं, तो फिर तब फिर कैसे सेट करेगा, अरे सेटर मेथड के थ्रू, सेटर मेथड होंगे तभी ये प्रॉपर्टी में सेट करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लो दे दिया, इसका सेटर मेथड क्रिएट कर लिया। अभी एक ही का क्रिएट करते हैं या फिर जो भी लेना है आप सबका ले लो। तो मैं एक सेटर मेथड क्रिएट कर दूँ, कर दें गेटर्स एंड सेटर्स। तो हमें सिर्फ जो किसकी है, सेटर्स की, सेलेक्ट सेटर्स जनरेट। हो तो सर एट द रेट वैल्यू में सर हमें सर सेट और मेथड से मतलब बनाने की जरूरत नहीं है सर, नहीं, सेटर एंड गेटर सर, अरे हम डायरेक्ट एट द रेट वैल्यू एनोटेशन में सर। उसके टॉप पर ही इंजेक्ट कर रहे थे, तो उसको मालूम है उसके नीचे उसका कोड लिखा गया है कि वो उसके लिए ही वर्क करेगा, एक सिंगल प्रॉपर्टी के लिए। सेटर बैलेंस, सेटर यूजर नेम, चलो ठीक है, सभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ रन, हाँ कौन सा वैल्यू आया, हाँ नल आया है 101। बोलो यार। हम्म आया वैल्यू ना, कैसे, सेटर मेथड के थ्रू। तो जब भी आप बल्क की बात करेंगे, बल्क की एंड वैल्यू इंजेक्ट कराने के लिए, तो उसके लिए आप यूज करेंगे कौन सा, सेटर्स एंड मेथड होना मैंडेटरी है इस केस में। तो सेटर्स एंड मेथड और गेटर मेथड या तो आप ऐसे बना लें, या फिर लैम्बॉक एपीआई यूज कर सकते हैं। लैम्बॉक एपीआई बाय डिफॉल्ट सेटर्स एंड गेटर्स करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने की बनाया, अब लिस्ट है। इस तरह से ये यूजर नेम और बैलेंस भी सेट लेना आप लोग, और ठीक है दोनों। अच्छा, एक चीज ये है, अब ये जिसकी बात कर रहे थे तुम, ये जो स्टार्टर है स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, ये स्टार्टर ये क्या काम करता है, व्हेन यूजिंग @configuration property it is recommended to add spring boot configuration processor to your class path to generate configuration metadata। क्या काम करने के लिए यार, मेटा डेटा जनरेट करने के लिए। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, मीन्स डेटा, ये आपका डेटा है, इसकी इंफॉर्मेशन जो स्टोर करता है उसको बोलते हैं मेटा डेटा। तो इसकी इंफॉर्मेशन कौन स्टोर कर रहा है, हाँ इसकी इंफॉर्मेशन ये आपका एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट आपका इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, तो उसको बोलेंगे मेटा डेटा। मेटा डेटा जो लोड हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास डेटा क्या है, ये है, तो इन मेटा डेटा प्रोवाइड करो। क्यों प्रोवाइड करो, हमारे पास 100 फील्ड्स हैं। अब 100 फील्ड सारे तो याद नहीं होंगे। अब मैं लिखने के टाइम पे मैं यहाँ पास एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में हूँ, और बार बार मैं स्विच करूंगा क्या इस पेज पे, नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सजेस्ट करो, तो सजेशन के लिए वो सजेशन देगा। सजेशन ऑन होगा कि जैसे ही आप इस स्टार्टर को ऐड करेंगे, ये ऑटोमेटिक इस ऑब्जेक्ट का जो कंपोनेंट है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑटोमेटिक इसके डेटा को मेटा डेटा में स्टोर कर देगा। जब मेटा डेटा में स्टोर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जैसे ही आप फेच करोगे, कॉल करोगे, वो ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। ठीक है, तो इसको चलो ऐड करके करते हैं, @configuration processor। इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ये डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद लोड करेगा आपके pom.xml फाइल में। और pom.xml फाइल में आप जाओगे, सर्च करोगे, तो यहाँ यहाँ आपको एक स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर मिलेगा, दिख रहा, हम्म एक डिपेंडेंसी ऐड होगी स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, जो लोड कर दिया है जार आपके मैवन मैवन डिपेंडेंसी जार में। तो यहाँ आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं कहीं भी आपको होगा स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर। तो ये स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर है, ये कॉन्फ़िगर करता है पूरा, देखो मेटा INF, मेटा की भी इंफॉर्मेशन है, सारी चीज़ें लोड करता है किसके अंदर,
इसके अंदर, ठीक है। ये तो मैनिफेस्ट वगैरह का क्या है आपको बताएंगे आगे चल के, अभी रहे तो अभी जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए इतना समझ लो। अ, 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 मैं तो यहाँ यहाँ क्या काम होने जा रहा है। अब देखो यहाँ पास जो वार्निंग आ रही थी, वार्निंग रिमूव हो गया, वार्निंग नहीं आएगा अब, ठीक है, क्योंकि वार्निंग का काम खत्म। अब यहाँ पास जो वार्निंग, ये भी रिमूव हो जाएगा। तो चलते हैं वापस से, स्टार्ट करते हैं एक एंड वेट कंप्यूटिंग, कंप्यूट कर रहा है यूजर माई डॉट यूजर डॉट वन मिनट, फिर से कंट्रोल एस, सेव एंड रिफ्रेश। माई डॉट यूजर नहीं आ रहा, कुछ कुछ मिसिंग है, एक 1 मिनट अपडेट करना होगा आई थिंक मुझे। मैवन शायद प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। मैवन अपडेट कीजिए, मैवन प्रोजेक्ट अपडेट, फोर्स अपडेट। कभी जार्स प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो उसको क्या करो, अपडेट कर दो, ठीक। अपडेट करने के बाद फिर चेक करो, मैं माई डॉट यूजर, यही है ना प्रीफिक्स यार, माई डॉट यूजर ना, हाँ माई डॉट यूजर डॉट, ये आई थिंक डिपेंडेंसी हमारा वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 1 मिनट, पॉम डॉट एक्सएमएल स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, एक एमवीएन प्रोजेक्ट पे चलते हैं, एमवीएन रेपोजिटरी, एमवीएन रेपोजिटरी और सर्च क्या है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, और कोई सा भी वर्जन 3.2 पॉइंट सेंट्रलाइज्ड, और ऐड करते हैं इसको, डिपेंडेंसी इसको रिमूव, कभी कभी कोई इशू आ जाता है, ठीक है कोई इशू नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एफ एंड एस सेव, और वर्जन की रिक्वायरमेंट एक्चुअली यहाँ नहीं है, तो वर्जन आप रिमूव कर दो। और रिफ्रेश प्रोजेक्ट अपडेट, मैवन डेट एंड रन। तो डेटा की इंफॉर्मेशन ऊपर चेक करते हैं, यहाँ से क्या है, माई एम 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 माई डॉट यूजर, अभी नहीं बता रहा इसका, माई डॉट यूजर, कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, सब कुछ तो सही है, फिर क्यों नहीं अपडेट हो रहा है।
माई डॉट यूज़र, एक्चुअली यहाँ पास तुरंत आ जाना चाहिए, सजेशन नहीं आ रहा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज़र नेम ऐड करके चेक करते हैं। कंट्रोल वी इक्वल टू दिस और 1001 और इसको वार्निंग, और यहाँ पास एक सजेशन आएगा क्रिएट मेटा डेटा। प्रॉपर्टी फाइल एंड वार्निंग। मैन्युअली ऐसा क्यों कर रहा है? एडिशनली ऐड नहीं करना है हम लोगों को। अ, 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 सजेशन नहीं आ रहा। माई डॉट यूज़र आईडी अभी से दिखा रहा है इसमें, माई डॉट यूज़र डॉट, लेकिन फिर भी सारे नहीं आ रहे हैं। यूज़र नेम ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऑटो सजेशन ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है, बट फिर भी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आप लोग अपने इसमें चेक करना, ठीक है। तो यूज़र नेम एंड यूज़र नेम यहाँ पास लिख दिया स्मिथ। नेक्स्ट, my username is unknown property, did you mean in user id in this, and create metadata manual क्यों क्रिएट करने को बोल रहा है? ये आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है, डिपेंडेंसी ऐड नहीं कर रहा, डिपेंडेंसी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा इसका। तो इसको एक बार फिर से चेक देखेंगे बाद में, है ना। टाइम क्या है कि ज़्यादा टाइम हो गया, तो इस तरह से आप लोग क्या करना है, एक बार अपने में कोड में ऐड करके देखना, और नहीं चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो बताना, ठीक है। तो ये है, ये ऑटोमेटिक सजेशन क्या करता है, जैसे ही आप माई टाइप करोगे तो देखो अब यूज़र नेम यूज़र आईडी आपको दिखा रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि आप मेटा डेटा में इसमें स्टोर्ड है। आई थिंक हो सकता है कि इसका वर्क स्पेस प्रॉपरली कुछ प्रॉब्लम कर रहा है कुछ दिन से, इस वजह से ऑटोमेटिक लोड नहीं कर रहा। यहाँ आपको मेटा अलग से क्रिएट करने पड़ रहे हैं, यूज़र नेम और यहाँ बैलेंस, बट ये ऑटोमेटिक सजेशन आपको देगा जब आप काम करेंगे। 230010, और इसको ऐड करना होगा आपको किसके अंदर, माई डॉट यूज़र यूज़र डॉट लिस्ट ना, लिस्ट ऑफ इक्वल टू इंटीजर टाइप का है तो 100 और लिस्ट 0, इन सभी को ऐड कर लो, क्रिएट मेटा डेटा, और इसको भी ऐड कर लेते हैं, क्रिएट मेटा डेटा। इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 में चलते हैं, कंट्रोल सी, इंडेक्स और इंडेक्स 2, यहाँ 100 200 300 इस तरह से आप लोग ऐड कर लो। कोई ज्वाइन हुआ है अभी? ठीक है, और यहाँ इसको ऐड करते हैं, क्रिएट मेटा स्पेस, और इसको भी कर लो सेव, और इसको मेटा डेटा ऐड, ये एक्सटर्नली ऐड करना पड़ रहा है, बट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, का काम ही है, जो हमने डिपेंडेंसी ऐड की है वो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक ऐड करता है। ठीक है, यूज़र रेफरेंस एंड प्रोजेक्ट, ये देखो
लिस्ट का डेटा आ गया सारा, यूजर आईडी, नेम, बैलेंस, लिस्ट। तो लिस्ट में आप जितने चाहे उतने कर सकते हैं, या सिंगल लिस्ट है तो लिस्ट का इंडेक्स बेस पे हम सारे डेटा क्या करें यहाँ पास ऐड कर रहे हैं। तो 0 1 2 3 जितना चाहे उतना, 100 की बनाने आप 100 आप कर लो, आप 100 लिस्ट क्रिएट करो, लिस्ट इंडेक्स पास करते जाओ, आपका ऐड होते जाएगा। तो क्या है, ये 100 टाइम की क्रिएट करने की जरूरत है? वन टाइम लिस्ट टाइप का आपको ऐड करना है 100 टाइम्स, डुप्लीकेट हो चाहे यूनिक, किसी भी टाइप के डेटा को होल्ड कर सकता है। तो इसी तरह से आप इसको लिस्ट के लिए भी ऐड कर सकते हैं, और सेट और मैप का, सेट और मैप कल देखेंगे, कर लो, ठीक है। कोड चाहिए? हाँ